हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज सेट नंबर 8 पे चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 8 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। यदि संसद के 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित कर लिया जाए, या वित्तीय आपात की स्थिति में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून बनाए, या जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कमी केवल वित्तीय आपात की स्थिति में ही किया जा सकता है, वो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या कोई राज्य कर्मचारी हो, तो उसके वेतन में कमी वित्तीय आपात की स्थिति में लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपात जो है वो आर्टिकल नंबर 360 में उस पर चर्चा की गई, आर्टिकल नंबर 360 में उसकी चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां जिसका उल्लेख संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, निम्नलिखित में किसमें निहित है। राज्यसभा में, संसद में, राज्य विधानमंडल में या लोकसभा में। तो अवशिष्ट शक्तियां जिसका उल्लेख जो है इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, उन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, संसद के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहली भी बात तो ये कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल 2 से 3 राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। वह सामान्य 5 वर्षों तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही है कि वो सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है, वो भी किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह 5 वर्ष तक रहता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है, तो वह पद विधि के पूर्व ही पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर नियुक्त होता है और वो सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है। तो ये जो कथन है वो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां ने करवाया था। तो इबादत खाने का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। इबादत खाने का मतलब होता है उपासना गृह। इसको 1575 में बनवाया था अकबर ने। बाद में 1578 में इसको उसने धर्म संसद के रूप में बदल दिया, जहां पे हर धर्म के लोग आकर के वाद विवाद करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि अंग्रेज ने अपने प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। अंग्रेजों, कलकत्ता, अहमदाबाद, भड़ौच या लक्ष्मीपट्टनम। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में लगाई थी। अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में पहली बार उन्होंने बनाया था, लेकिन 1613 में सूरत में उन्होंने एक स्थायी फैक्ट्री डाली थी। तो प्रथम फैक्ट्री की बात की जाएगी तो मछलीपट्टनम, और अस्थायी फैक्ट्री की बात की जाएगी तो सूरत में, वो भी कब, 1613 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण हुआ हावड़ा और सेरामपुर के मध्य, मुंबई और ठाणे के मध्य, मद्रास और गुंटूर के मध्य, या दिल्ली और इलाहाबाद के मध्य। तो लगभग सबको पता होगा कि मुंबई से ठाणे के मध्य पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी, वो भी कब, 1853 में। कब, 1853 में मुंबई। उस समय कौन था, उसका किसके शासन, कौन सा काल चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी का काल चल रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या नाम है, मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में रेल लाइन बिछाई गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 क्या कह रहा है, इसमें मिलान करना है। कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का राज्य से मिलान करना है। तो जो बोकारो जो है वो आपका कहां पर है, बोकारो आपका है, बोकारो आपका कहां पड़ेगा, बोकारो आपका पड़ेगा, या आपका इसे मिला लेते हैं भिलाई, तो आपका पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बोकारो आपका झारखंड में पड़ेगा। इंटीग्रेटेड कोच कारखाना आपका तमिलनाडु में है।
और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है आपका वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें 4 हुआ, फिर उसके बाद में 3, फिर 1 और 5, तो इस क्रम से मिलाया गया है, ध्यान रखेंगे 4 3 1 5। तो 4 3 1 5 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, 4 3 1 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है, ये आपका मनीला में है। मनीला कहां पे, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है किसकी, एडीबी का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में। तो जो सवाना घास का मैदान है मित्र वो अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इस तरह देखें तो जो ये मध्य का एरिया है, ये एरिया, ये सवाना घास के मैदान का एरिया होता है। नीचे आपका साउथ अफ्रीका है, मतलब दक्षिण अफ्रीका, यहां पर बेल्ट पाया जाता है। क्या, कौन सा मैदान पाया जाता है, बेल्ट का। तो अफ्रीका में एक सवाना भी पाया जाता है जो मध्य में पाया जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डाउन्स। दक्षिणी अमेरिका में पंपास पाया जाता है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए घास के मैदान। तो सवाना घास का मैदान कहां पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है या पामीर है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहां पर स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, और अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिमालय सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या हो गई, एंडीज हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत को विश्व विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, दक्षिण भारत को पहली बार जीतने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। तो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य पर आक्रमण किया था, जिसमें से अगर पांड्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी इन्होंने, देवगिरी ने, तेलंगाना ने और होयसल ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी, पांड्य राज्य ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, दैवीय दूत मानते हैं, सन्यासी या तीर्थंकर। तो जैन धर्मावलंबी इनको अंतिम तीर्थंकर, ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इनका चिन्ह क्या था, सिंह था। ठीक है, तो जैन धर्म वाले इन्हें क्या तीर्थंकर मानते थे और 24वें और आखिरी तीर्थंकर मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था, गोविंद सिंह, रामदास, नानक या अर्जुन देव। तो पाहुल प्रणाली के जो जनक थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। क्या थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। और बताया जाता है कि पाहुल प्रणाली से जो भी दीक्षा लेता था उसे खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खालसा कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। कब, 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, बेंगलुरु में, अमृतसर में, पोखरण में या हैदराबाद में। तो आपका इसका ऑप्शन है पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था,
1974 में, और दूसरा 1900 कब किया गया है, 1998 में दूसरा किया गया है। ठीक है, और इस समय में 3 परीक्षण हुए थे। ठीक, तो पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। चलिए तीसरा देखते हैं, दिन रात किसके कारण होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। दिन रात जो है पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ना ही पृथ्वी के घूर्णन और ना ही परिक्रमण के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन मतलब अपनी धुरी पे घूमने के कारण दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम में या ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, गंगा, महानदी, गोदावरी या ताप्ती। तो गंगा नदी भी अपना डेल्टा बनाती है, महा भी नदी बनाती है, गोदावरी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती और नर्मदा ये 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा ना बना करके क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किस चीज का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। वैसे देखिए राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पे किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी ही सही होगा। लेकिन अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पे ध्यान रखना है कि राज्यपाल की सिफारिश पे किया जाता है, वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ट्रक चालकों या मोटर कार चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, अवतल, उत्तल, बेलनाकार या परवलयाकार। तो ट्रक चालकों या मोटर कार चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष में किस जीन्स का संगठन होता है, इसमें पुरुष में यक्स वाई का होता है। किसका होता है, यक्स वाई का होता है। अच्छा महिलाओं में यक्स यक्स होता है। तो पुरुष में जो जीन्स है वो यक्स वाई होते हैं। अच्छा जब गर्भ धारण होता है तो उसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुषों की वजह से होता है, क्योंकि औरतों में यक्स एक्स होता है और पुरुषों में यक्स वाई होता है। तो औरतें केवल यक्स दे सकती हैं, औरतें केवल यक्स। अगर पुरुष यक्स देगा तो लड़की होगी, और अगर वाई देगा तो लड़का होगा। तो जो भी बच्चा होता है, बच्चे के लिंग निर्धारण का कार्य भी कौन करता है, पुरुष करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। ठीक है, आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 आपके सूक्त हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद, 4 वेद हैं, चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में। तो महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण कहां हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहां पे हुआ था, कुशीनगर में। और इनके देह त्यागन को ही क्या कहा जाता है, परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पहला इन्होंने कहां पे दिया था, पहला अपना उपदेश कहां दिया था, सारनाथ। तो सब इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, इनका ज्ञान इनको बोध गया में प्राप्त हुआ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर में इन्होंने देह त्याग दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या पुष्यमित्र ने। तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का या
किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो जो आर्थिक योजना है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में आर्थिक योजना जो है वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का देखेंगे, 25वां क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या आयरलैंड? तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक परीक्षा को निर्दिष्ट करके नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।